हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ एक पीस ऑफ नॉलेज शेयर करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग कोरोना। अभी हम लोग सभी लोग कोरोना के समय में अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ कुछ डाउट्स हैं, कुछ कुछ कंफ्यूजन है। उसी के रिगार्डिंग है ये डिस्कशन। मैं पिछले 1 मंथ से डॉक्टर के अग्रवाल जो दिल्ली हार्ट केयर फाउंडेशन के हैं, उनके सारे सेशंस मैंने अटेंड किए हैं और जो नॉलेज मैंने उनसे ली वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज तो अभी तक हमको कोरोना के जो सिम्टम्स पता है कि फीवर आता है, ड्राई कफ एंड कोल्ड होता है, लेकिन कोरोना के सिर्फ यही सिम्टम्स नहीं है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिसके बारे में अभी हमको उतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि हमको सिर दर्द हो रहा है, लेफ्ट आई में रेडनेस है, ईचिंग है, हमको लेफ्ट आई से किसी भी दिन थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, टेस्ट चला गया और ईचिंग हो रही है बॉडी में, कान में दर्द हो रहा है, बॉडी पे किसी भी समय रैशेज आ जाए या घुटनों के नीचे पैरों में दर्द हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, यूरिन पास करते समय दर्द हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है इसका कि लूज मोशन हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो अभी इस समय कोरोना है, उसमें एक अच्छी चीज जो डॉक्टर के अग्रवाल से मैंने सुनी इतने दिनों के सेशन में, कि उसमें एक अच्छी चीज ये है कि 90 to 95% लोगों को जो कोरोना हो रहा है उसमें लंग्स उनके इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लंग्स इन्वॉल्व नहीं होने का मतलब है कि वो माइल्ड कोरोना है जिसको हम घर पे ही थोड़ी सी केयर के साथ ठीक कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें करना क्या है कि जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताया उसमें से कोई भी माइल्डेस्ट सिम्टम भी अगर आपको आपकी बॉडी में दिखाई देता है किसी भी दिन, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है और सिम्टम के फर्स्ट डे से लेके 3rd, 4th, 5th डे में आपको ये ऑक्सीमीटर है जो हम सबके घरों में अब होना ही चाहिए। इससे हम अपना SpO2 लेवल 3rd, 4th, 5th डे चेक करेंगे और उसकी नॉर्मल रेंज है 92 to 96। अगर हमारा SpO2 लेवल 92 to 96 है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी। अगर SpO2 लेवल नीचे जाता है, और उसके लिए हमें एक वॉक टेस्ट भी करना होगा, 6 मिनट वॉक करके देखना है या बॉडी को थोड़ा एक्सर्ट करना है। उसके बाद अगर SpO2 लेवल नीचे जाता है, 92 या 92 के भी नीचे जाता है, तो हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी एक चीज ये है कि कोरोना का जो पहला सिम्टम किसी भी दिन दिखने के बाद 9th डे के बाद कोरोना चला जाता है, उसके बाद अगर वो टेस्ट में दिखता भी है तो वो डेड वायरस है। डेड वायरस का मतलब है कि अब हमसे वो कोरोना दूसरे लोगों को स्प्रेड नहीं हो सकता, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो फीवरिश फीलिंग है या फटीग है वो हमको 1.5 से 2 महीने तक देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैनिक करने की या सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपने डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी एक चीज आती है हमारे दिमाग में कि डिस्टेंसिंग है, हम कितना ठीक कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो उसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हम किसी पर्सन से मिलते हैं जो एसिम्टोमेटिक है, हमें भी नहीं पता और शायद उसको भी नहीं पता हो, विद मास्क अगर हम उससे मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी मीटिंग विदाउट मास्क उसके साथ हाफ एन आवर की हुई है तो हमें सोचने की जरूरत है। अगर वो हमारी मीटिंग विदाउट मास्क 10 मिनट्स की हुई है तो मॉडरेट चांसेस हैं, और विद मीटिंग अगर लेस देन 10 मिनट्स है तो चांसेस आर वेरी वेरी लो। तो मास्क लगा के रहना है, सेफ रहना है। एक और चीज जो हम लोग इतने सारे सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, काम के लिए निकलना भी पड़ता है, ऑफिस में जा रहे हैं, तो जब हम लोग कोई किसी भी जगह पे कॉमन टॉयलेट्स यूज करते हैं, कोई भी पर्सन जिसको कोई भी माइल्डेस्ट सिम्टम भी है, अगर उस पर्सन ने वो टॉयलेट यूज किया और फ्लश किया और उसके 15 मिनट्स के अंदर ही कोई दूसरा पर्सन उस टॉयलेट को यूज करेगा, तो वो जो टॉयलेट है वो कोरोना का चैम्बर बन चुका है और दूसरे पर्सन को ये वायरस अट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत 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 हाई हैं। इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेने हैं कि जितना हो सके टॉयलेट की हाइजीन को भी ध्यान में रखना है। टॉयलेट पे भी मास्क लगा के रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, घर पे अलग अलग टॉयलेट यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट्स का
गैप रखना है। और लास्टली वन थिंग कि अभी इम्यूनिटी ही सब कुछ है, हम सबको पता है, हम विटामिन सी ले रहे हैं, जिंक रिच फूड ले रहे हैं, लेकिन एक चीज और है कि अगर हम अपनी लाइफ में एक छोटी सी हैबिट को चेंज करें और अपने सोने की आदत बदलें, आई वॉन्ट टू से कि हम पेट के बल सोएं। पेट के बल सोने से क्या होता है कि हमारे लंग्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जा पाती है और हमारा SpO2 लेवल बेटर तरीके से मैनेज हो पाता है। तो इस छोटी सी हैबिट से भी हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। लास्टली आई वांट टू से वन थिंग कि आई एम नॉट ए ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली my social responsibility. If you find this information is useful, kindly please share it. Thank you.